राहुल गार्डन में उदास खड़ा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। राहुल ने कॉल रिसीव किया। हेलो, फोन पर एक लड़की की आवाज आई। मेरा नाम सुनैना है। आपने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैं उसकी एचआर बात कर रही हूँ। आपको यह बताना चाहती हूँ कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। आपको इंटरव्यू के लिए आना होगा। राहुल खुश होता हुआ फोन पर बोला, मुझे इंटरव्यू के लिए कब और कहाँ आना है? आज रात 8 बजे। लोकेशन मैंने आपके मोबाइल पर सेंड कर दी है। रात के 8 बजे राहुल एक सुनसान बिल्डिंग के सामने खड़ा था। तभी राहुल के फोन की घंटी बज उठी। नंबर सुनैना का था। राहुल ने कॉल रिसीव किया। हेलो, 4th फ्लोर पर आ जाओ, इंटरव्यू वहीं चल रहा है। इतना कहकर सुनैना ने फोन कट कर दिया। कुछ ही देर में रूम में एक खड़ी लड़की के सामने बैठा हुआ था, जो उसे अपनी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी। सुनैना अजीब से अंदाज में बोली, मेरा पहला सवाल यह है कि अगर तुम्हें यह पता लगे कि अभी इस वक्त तुम्हें कोई जान से मारने वाला है तो तुम क्या करोगे? जाहिर सी बात है, मैं अपनी जान बचाकर भाग लूंगा, मगर अफसोस तुम भाग नहीं पाओगे। सुनैना ने इतना कहा ही था कि तभी उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें पीले रंग में बदल गई और वह खुद एक भयानक दिखने वाले लड़की में बदल गई। यह देखकर राहुल की दहशत से चीख निकल गई। राहुल बड़ी फुर्ती से उठकर बाहर की ओर भागा, मगर अगले ही पल उस भयानक लड़की ने किसी जानवर की तरह राहुल को पीछे से दबोच लिया। राहुल की चीख सन्नाटे को चीर गई। प्रिया अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी उसका बड़ा भाई निरंजन उसके कमरे में आकर बोला, क्या बात है प्रिया, 3 दिन से देख रहा हूँ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? बस सब कुछ ठीक तो है ना? भैया, मेरा दोस्त राहुल का कुछ भी पता नहीं चला। वो एक इंटरव्यू के लिए गया था, उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कहीं उसके फोन पर किसी कंपनी की एचआर का कॉल तो नहीं आया था? लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि कुछ समय से अगर कोई बेरोजगार लड़का किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास किसी एचआर का फोन आ रहा है और वह एचआर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाती है। वह इंसान इंटरव्यू देने जाता है मगर वापस नहीं आता। मैंने कुछ इसी ही तरह की अफवाह सुन रखी है। इतना कहकर निरंजन घर से निकल कर चला जाता है। निरंजन के जाने के बाद प्रिया अपनी स्कूटी लेकर घर से कुछ दूर चली ही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। प्रिया ने उस कॉल को रिसीव किया। हेलो, कौन? फोन पर उसी एचआर लड़की सुनैना की आवाज आई। हेलो, मेरा नाम सुनैना है। कुछ दिन पहले आपने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था ना? कांग्रेचुलेसन, आप सेलेक्ट कर दी गई हैं। आपको इंटरव्यू के लिए आना होगा। अचानक प्रिया के दिमाग में अपने भैया की बात गूंज गई। देखिए, मैं इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकती। मेरा दोस्त राहुल भी इंटरव्यू के लिए गया था मगर अभी तक घर नहीं लौटा। आपका दोस्त राहुल तो कंपनी की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गया हुआ है। यह सुनकर प्रिया चौंक गई और उसने कहा, वाट, आपको कैसे पता? क्योंकि उसने भी हमारी कंपनी में ही जॉब के लिए अप्लाई किया था और मैंने ही उसका इंटरव्यू दिया था। आज आप नहीं आ सकती तो फिर आपकी जगह कोई दूसरा सेलेक्ट कर लिया जाएगा। नहीं नहीं, बताइए मुझे कहाँ आना है? आपके फ़ोन पर इंटरव्यू की लोकेशन सेंड कर दी गई है। इसके बाद फ़ोन कट हो गया। रात के 8 बजे प्रियंका एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर सुनैना के सामने बैठी थी। माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे तो इस बिल्डिंग में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मरने के बाद कोई भी नज़र नहीं आता। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रिया ने इतना कहा ही था कि तभी सुनैना का चेहरा एक भयानक लड़की में बदल गया। कुछ देर बाद प्रिया की चीख उस बिल्डिंग में गूंज गई। प्रिया रात में घर नहीं लौटी तो उसका भाई निरंजन बहुत परेशान हो गया। वह चिंतित अवस्था में थाने में बैठा हुआ था कि तभी सब इंस्पेक्टर निरंजन से कहते हैं, क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरी बहन कुछ दिन से लापता है। कदम, हो सकता है अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने चली गई हो। कदम, जब मेरी प्रिया से आखिरी मुलाकात हुई थी तो वह अपने दोस्त राहुल से मिसिंग होने की वजह से काफ़ी अपसेट थी। सर, आप तो जानते ही हैं कि इस समय शहर में क्या चल रहा है। बेरोजगार लड़के और लड़कियों के पास
किसी एचआर का फ़ोन आता है, वह उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाती है और फिर उसके बाद वह बच्चे अपने घर कभी नहीं आ पाते। कहीं प्रिया कुछ दिनों पहले प्रिया ने बताया था कि उसके दिगंबर स्पोर्ट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। इंस्पेक्टर निरंजन की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर कदम एक फाइल इंस्पेक्टर निरंजन के सामने रखते हुए कहते हैं, सर पिछले 6 महीने में जितने भी लोग लापता हुए हैं उन सभी के दिगंबर स्पोर्ट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और हर किसी के पास दिगंबर का स्पोर्ट कंपनी की तरफ से एक नियुक्त की हुई एचआर का इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। वह इंटरव्यू देने तो गए मगर राहुल की तरह वापस नहीं आए और सबसे अहम बात यह है कि मैंने पर्सनल दिगंबरा को कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि उसकी कंपनी में किसी भी लड़की को एचआर के लिए नियुक्त नहीं किया गया। तो उसका मतलब यह है कि कोई सीरियल किलर या कोई दिगंबर स्पोर्ट कंपनी की फर्जी एचआर बनकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। एनीवे, तुम एक आम आदमी बनकर दिगंबर स्पोर्ट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दो। इंस्पेक्टर निरंजन के कहने पर जब इंस्पेक्टर कदम ने ठीक वैसा ही किया और तीसरे दिन सब इंस्पेक्टर के मोबाइल पर घंटी बजने लगी। नंबर अननोन था। सब इंस्पेक्टर कदम ने कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सुनैना बोल रही हूँ। आपने जिस कंपनी के लिए अप्लाई किया था उसके लिए मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया है, मगर आपको एक इंटरव्यू देने के लिए आना होगा। ठीक है, मुझे कब, कहाँ और किस समय आना होगा? आज रात 8 बजे लोकेशन मैंने आपके फ़ोन पर सेंड कर दी है। सब इंस्पेक्टर कदम तुरंत इंस्पेक्टर निरंजन के पास चले गए। मैंने लोकेशन देख ली है सर। लोकेशन एक बिल्डिंग की है जो वर्षों से वीरान पड़ी हुई है। इसका मतलब मामला संगीन है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इंस्पेक्टर निरंजन सब इंस्पेक्टर कदम के साथ सीधा उस सुनसान बिल्डिंग की ओर चले गए। तभी सब इंस्पेक्टर कदम के मोबाइल पर घंटी बज उठी। फोन सुनैना का था। हेलो, मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, 4th फ्लोर पर आ जाओ। कुछ देर के बाद सब इंस्पेक्टर कदम एक रूम में एक सुंदर लड़की के सामने बैठे हुए थे। वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब इंस्पेक्टर कदम को गोदी जा रही थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ यह बिल्डिंग तो वर्षों से खाली पड़ी हुई और ना ही मुझे यहाँ आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय नज़र आ रहा है। अगर तुम मेरे सारे एम्प्लॉय से मिलना चाहते हो तो वह इसी रूम में है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा कि तभी अचानक उस रूम में अंधेरा छा गया। अगले ही पल सब इंस्पेक्टर कदम के सामने उस रूम के ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी। तभी सुनैना का चेहरा एक भयानक लड़की में बदल गया। तुम मुझे यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आए थे? बेवकूफ़ इंसान, आत्माओं को भी कभी गिरफ्तार किया जाता है। इतना कहकर सुनैना सब इंस्पेक्टर कदम की ओर झपटी। इंस्पेक्टर कदम की दिल दहला देने वाली चीख इंस्पेक्टर निरंजन के कानों से टकराई। इंस्पेक्टर निरंजन दौड़ते हुए उस रूम के अंदर आ गए। सामने सब इंस्पेक्टर कदम की बड़ी ही खराब अवस्था में लाश पड़ी हुई थी और एक बेहद भयानक दिखने वाली लड़की हंस रही थी। तभी वो इंस्पेक्टर निरंजन की ओर देखकर कहती है, आज तो 2 शिकार हाथ लग गए। कौन हो तुम? सुनैना, एचआर। सुनैना, जब मैं बेरोजगार थी तब मैं इसी बिल्डिंग में दिगंबर स्पोर्ट कंपनी में एचआर का इंटरव्यू देने के लिए आई थी, मगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाई मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने इसी बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। तुम मासूम बेरोजगार नौजवानों को क्यों मार रही हो? मैं उन्हें मार नहीं रही बल्कि उन्हें अपनी भूतिया कंपनी में भर्ती कर रही हूँ। कुछ समय बाद वो उन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर्स को खत्म कर देंगे जो बेरोजगार लोगों और गरीबों के नाम पर जॉब नहीं देते। इतना कहकर वह इंस्पेक्टर निरंजन की ओर झपटी, लेकिन इंस्पेक्टर निरंजन की कलाई में बंधा हुआ पीला धागा जो कुछ समय पहले मंदिर में एक पुजारी ने बांधा था चमकने लगा। जैसे ही वह किरणें उस भयानक लड़की पर पड़ी और वह राख का ढेर बनकर मर गई। जाओ, तुम्हारा अंत होना चाहिए। ये तुमने मुझसे सब छीन लिया। अब तुम भी वापस नहीं आओगी और ना ही किसी मासूम की जान ले पाओगी।